हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा नंबर, जो ये दिन रात चिल्लाते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार 500 साल किया, आप बताइए 500 साल का इतिहास बताइए कि कौन सा राजा ब्राह्मण था? पूर्वजों ने कितनी रियासतें दान की है, इनको नहीं पता है। और जो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहते हैं, वो जो गाली देते हैं जो उनके भीम आर्मी वाले, उनसे जाकर पूछो कि डॉक्टर भीमराव को बढ़ाने वाला समझने के लिए समर समाज का अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विदेश नहीं। और दूसरा नंबर, टाइटल अम्बेडकर किसका है? ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण कहाँ से? कहना है कि जब भी आवश्यकता पड़ती है तो सवर्ण समाज दलित पिछड़ों के साथ उनके हक और अधिकार के लिए लड़ता है। कोई प्रधानमंत्री, कोई ठेकेदार, कोई नेता लड़ने के लिए नहीं आता है। जहाँ पे सक्षम सवर्ण समाज के लोग हैं और वो किसी भी प्रकार की मदद करने में सक्षम है, उनको अपने गले से लगा के, उनको अपना भाई मान के, अपना बंधु मान के हम लोग उनकी मदद करते हैं, पूरी ताकत से, पूरी तत्परता से, पूरी आवाज दो, समानता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समानता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समानता जिंदाबाद। आप देखें प्रचंड भारत, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग, जो युवा और जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं, कितनी जोश है इनमें और सब अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। यूजीसी एक्ट 2026 13 जनवरी से जब से आया है तब से देश में बवाल मचा हुआ है और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं। कुछ लोग यूजीसी के समर्थन में और कुछ लोग यूजीसी को नहीं मानने वाले लोग हैं। हम यहाँ ये जो पड़ाव है प्रयागराज की यमुना पार में, यहाँ ये एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हो रही है, सवर्णों की संगोष्ठी हो रही है और इसमें इस बात की संगोष्ठी हो रही है यूजीसी है उसमें जो गलत फहमियां हैं या जो गलत लाइनें हैं सरकार उसको वापस ले, इसलिए विरोध किया जा रहा है। और जो एडवोकेट अनिल मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश ग्वालियर बार काउंसिल के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो जो आ रहे हैं SC/ST एक्ट और यूजीसी पर बात करने के लिए आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो युवा लोग हैं हम इन सब से बात करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिवक्ता विपुल दुबे है जी। किस लिए आप लोग क्या को वापस कराना चाहते हैं? यूजीसी का हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यूजीसी जो काला कानून लाए इसकी जरूरत ही क्या थी जी। पहले तो मोदी जी हिंदुत्व की बात किए जी। अब यूजीसी और ST/SC क्या है? ये जाति जाति को बांट रहे हैं। हाँ। नेताओं को नोट और वोट से मतलब है, उनको जनता की पीड़ा से मतलब नहीं है, लड़ाने का काम कर रहे हैं। यूजीसी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। आप लोगों ने तो कहा था कि एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, अभी क्या हो रहा है बताइए? अभी तो ये इनसे BC लाबी जो है वोट बैंक के चक्कर में यूजीसी लाना पड़ा इनको मोदी जी को। BC लाबी इनको वोट दे नहीं रही थी, 300 कट रही थी मोदी जी से। तो ये लॉलीपॉप देने का काम किया। ये लॉलीपॉप है जी। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष तिवारी है जी। क्या कहना है? बस यही कहना है कि ये जो यूजीसी काला कानून लेकर के आए हम सबके बीच में, ये समझिए कि आपसी में जो जाति है वो जातियों को जो है भिड़ाने का काम किया जा रहा है और इसको जो है आपसी मतभेद जो है फैलाने का काम कर रहे हैं कि जिससे आपस में जो है लड़े और हमें जो जातीय वोटिंग है उसके अनुसार हमको जो है उसका लाभ मिल सके। ये सरकार तो ये कर रही है, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है कि जो कई ST हैं जो उनको पर अत्याचार हो रहा था उसको सही करने के लिए आया है। अब इसमें आप लोग क्या आपत्ति बताइए? हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम लोग तो खुद ही जो है हम लोगों को हर चीजों में जो है पीछे किया जा रहा है। SC/ST एक्ट जो है बिना मतलब जो है बिना चीजों जो है एविडेंस के जो है हर कोई जो है लगा करके जो है आपके ऊपर केस कर दिया जाता है। और कोई भी परीक्षा अगर होती है या किसी भी चीजों में जो है हम लोग जो है खुद ही बैक में है, उसके बाद बैक में रहने के बावजूद भी ऐसे कानून लाने की क्या जरूरत है जो आपसी जो है हम लोगों का जो है और हम लोग बैक में हो जाए? क्या जरूरत है ये सब कानून लाने की? तो यूजीसी एक्ट और जो SC/ST है उन सब के बारे में जी भाई साहब। ये हमारे साथ में SC बिरादरी आदिवासी से आते हैं, ये भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं मेरे साथ में। जी 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 भाई क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार जी। क्या कहना है आपका यूजीसी पर? यूजीसी से हमसे कोई मतलब नहीं है। यूजीसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस किया जाए। अच्छा वापस किया जाए। ये SC बिरादरी के हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 जो ये नया रूल जो आया है इसको वापस लिया जाए, आप यही कह रहे हैं जी? इसमें कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ जातियों को लड़ाने की बात हो रही है, जातियों को लड़ाने की। जी। आपसी भेदभाव जो है बढ़ रहा है। अभी हम लोग जब कॉलेजों में रहते थे या जो समाज में रहते थे जी, क्या चाहे अमित शुक्ला जी, चाहे वो जो है OBC समाज से आया हो या SC/ST समाज से रहा, अपना एक भाईचारा रहा है। अब तो उनके साथ उठने बैठने में भी हमको जो है थोड़ा सा डर लगने लगा है कि जैसे कि अपने
फ्रेंड सर्कल में है, आदमी हर तरीके से उनसे जो है बिहेव करता है, हर तरीके से बोलचाल में पहले सोचना नहीं पड़ता। अब उनके साथ हमको उठने बैठने में और बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने समाज को जो है एक करने के बजाय समाज को जो है बांट दिया है। इन्होंने जो है सबका साथ तो किया है, लेकिन सिर्फ सवर्णों का विनाश किया है। अभी जो बिल पास हुआ है, कोई भी सरकारें आती हैं वो सिर्फ ये कहती हैं दलितों, पिछड़ों और जो है अल्पसंख्यकों, वंचितों के लिए। उन्होंने कभी कहा कि इस जो है उसमें कोई भी जो है थोड़ा सा भी हिस्सा जो है सवर्णों का है या जो है अगड़े समाज का है। अगड़े समाज की कोई जरूरत ही नहीं है, कभी उन्होंने बात ही नहीं किया है। और समाज अगर है, अगर सवर्ण समाज है तो वो सबको साथ लेके चल रहा है, तो इसी वजह से सवर्ण समाज बचा हुआ है। और आज जो कुछ है वो अपने दम पे है। ठीक है, सरकार जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो सिर्फ सवर्णों के विनाश पे तुली हुई है और जात के नाम पर सिर्फ वो जो है एक दूसरे को लड़ा रही है। जात के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रही है। जी, हमारे साथ 50 युवा बिहार से आए हैं, वो भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी का विरोध। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम प्रमोद तिवारी है। जी जी जी, बोलिए बोलिए प्रमोद जी, सबसे बात करेंगे, सबसे बात। जी जी बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं। और हम लोग किसी व्यक्ति विशेष जाति वर्ग का विरोध करने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं। हम लोग अपने आत्म सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं, अपने आने वाले भविष्य के प्रति, नई पीढ़ियों के प्रति चिंतित हैं। जिस प्रकार से यह भारत की जो राजनीति है, इस राजनीति को हमेशा से जाति, धर्म, मजहब के नाम पे वोट के लिए नेताओं ने बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने का जो प्रयास किया है, उसको लेकर के ये हमारा कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग न दलित के विरोध में है, न हम लोग पिछड़े के विरोध में है। ये जो जहल घोलने की मानसिकता रख करके यहाँ पे कुछ ठेकेदार या पूरे देश में नेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुंठित और गंदी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम आह्वान करते हैं कि हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई, अल्पसंख्यक भाई, हम सब देश के लिए लड़ेंगे, राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, जाति के लिए नहीं लड़ेंगे। हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। और जब आवश्यकता होगी, जहाँ भी होगी, हम लोग दलितों, पिछड़ों के साथ खड़े हैं। इस देश को न पटने देंगे, न टूटने देंगे, न बिखरते देंगे। बिल्कुल तोड़ेंगे तो इस देश में नफरत फैलाने वाले नेताओं को तोड़ेंगे, मजबूर कर देंगे यह देश छोड़कर भागने के लिए। जो लोग इस देश को बांटने की कुंठित राजनीति कर रहे हैं, इस कुरान की धरती से ये आह्वान करता हूँ कि जितने भी लोग हैं राजनीति से ऊपर उठे। अगर ये समाज विखंडित हो जाएगा, हमारे जो छात्र हैं वो विद्यालय में, यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र की कोई जाति नहीं होती। छात्र एक मंदिर के विद्यार्थी है और उनके अंदर जाति पाति, धर्म, मजहब का भेदभाव पैदा करके जो यह सरकार नुकसान पहुंचाना चाहती है, उनको अलग थलग करना चाहती है, ये हम कतई होने नहीं देंगे। ये दलित समाज को भी समझना पड़ेगा, सवर्ण समाज को समझना पड़ेगा, अल्पसंख्यक और पिछड़े को भी समझना पड़ेगा। सवर्णों को नष्ट करना चाहती है और देश से मिटाना चाहती है। इसीलिए ये यूजीसी से पहले तो SC ST जैसा काला कानून लेके आई। हम सवर्णों ने कुछ नहीं बोला, शांति तरीके से अपना जो काम किया, उसके बाद ये स्टूडेंटों के लाइफ को बर्बाद करने के लिए, खासकर सवर्ण समाज को अनपढ़ बनाने के लिए काला कानून, यूजीसी ग्रांट कमीशन का कानून लाने का काम किया है। सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। हम आनंद बड़ोखर से आए हैं। आप जो दिन भर रात भर सरकारें संविधान की दुहाई देती है, किस संविधान में, ये भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि किसी जात को पर्सनल टारगेट करके एक ही जात को, और वो भी कानून ऐसा यूजीसी जो भी आया है हमारा नया 2026 में, उसमें ये भी लिखा गया है कि उसमें सामने वाला अगर हम दोषी पाएगा, आए देखा जाता है कहीं न कहीं, क्या एक निर्मल समर समाज ही है कि आए दिन हर सर्व समाज के लोग समर समाज को दिन रात गालियां देते हैं? क्यों देते हैं भाई? उसके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कानून बनाती है? अगर अपने पक्ष अपना हम अगर आप बोल दिए तो हम दोषी ठहरा दिए गए। हमारा मतलब हमारे ये भी नहीं कहने का है कि हम जाकर के उसको टारगेट कर सके कि हम सही है। ये जो आरक्षण दे रहे हैं और SC ST
68 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, पर यह सरकार तानाशाही सरकार हमें पहले ही बचपन में पैदा होते ही श्रवण के घर में हम दोषी पा गए। शोषण केवल श्रवण समाज का हो रहा है, न कि अन्य समाज का हो रहा है। अगर हम श्रवण के यहाँ जन्म ले लिए तो हम अपराधी, हम क्रिमिनल, सरकार के नजर में हम रजिस्टर्ड हो गए। जी, तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा आक्रोश है। ये जो युवा हैं यहाँ के कह रहे हैं कि क्या सवर्ण होना अपराध है? जी, और जो ये आरक्षण है, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए क्या? क्योंकि श्रवण में क्या गरीब नहीं है? ये जाति भाई जो चिल्लाते हैं कि जाति पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई, तो ये जहर कौन खोल रहा है? सरकार। ये सरकार। नारा लगता है जहर दो। हम ये कहें तो सेफ है। ओके सरकार जी, हम ये कहें तो सेफ है। ये नारा लगाने वाले हम ही को बांट रहे हैं। जी जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आप लोग शोर कम मचाइए। अभी ये जो यूजीसी चल रहा है, यूजीसी चल रहा है, पहले रिजर्वेशन SC ST को था, इसके बाद में तो अब इसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मार्च में सुनवाई है। जी, जहाँ तक सरकार जो है वो विधिवेत्ता लोग विचार करें कि सवर्ण कौन होता है जो दूसरे को सिखाने में यूजीसी ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।